हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उस पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है और साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अब आप कैसे अवेल करेंगे? तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा आपको गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? इसके 4 मेन फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। हाँ जी, जो इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं उनमें से पहला है डेली लाइव क्लासेस होती है, पक्का ना? जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा यहाँ आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, जो ये बताता है न केवल आप स्टडी कर रहे हैं, आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। मतलब आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों ये डेली लाइव क्लासेस। ये पहला फीचर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आपने जो सिलेबस कवर किया है उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये भी आप पता कर सकते हैं बच्चों। साथ में यहाँ पर जो टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं उससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी नीट यूजी की जो रैंक है वो कहाँ स्टैंड करेगी, अप्रोक्स आइडिया मिल जाता है बच्चों। साथ में यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सभी को जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। और साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। रिपीटर वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्सेज है। इसके अलावा 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्सेज है बच्चों। तो अलग अलग तरह से कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। साथ में एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो यहाँ रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और ये मतलब यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट का एग्जाम ओवर नहीं हो जाता। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, हाँ जी माही परमार जी, प्रजापत जी, गुड इवनिंग। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको और मैनी टाइम्स आप लाइव कोर्स को देख सकते हैं। एक ही चैप्टर एक एजुकेटर से आपको अच्छा समझ नहीं आ रहा, या हर सब्जेक्ट के 40 प्लस एजुकेटर हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आता है ना, आप उससे की क्लास अटेंड कर सकते हैं लाइव। हाँ जी बच्चों, ये फैसिलिटी ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होती। वहां जो एजुकेटर आपको पकड़ा दिया गया उसे समझ आए या ना आए आपको उसी से निभाना है। यहाँ जिस एजुकेटर आपको अच्छा समझाए ना आप उसके साथ क्लास अटेंड कर सकते हैं, और आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उस कोर्स को देख सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड कोर्सेज रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 फीचर्स हैं बच्चों, ये नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। साथ में यहाँ फ्री डेमो क्लासेज होती है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर और फॉलोअर्स इनके बहुत ज्यादा हैं बच्चों। साथ में यहाँ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, 6000 रुपीज में मिलता है तीनों सब्जेक्ट का। और पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपका 12 महीने के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अगर, तो ये बहुत ही
चीप होगा 1500 रुपीज पर मंथ में, वो भी तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला कोर्स 1350 में, 2500 पर मंथ वाला 2250 में, 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। पर ये मैं आपको 10% डिस्काउंट के लिए नहीं बोल रहा हूं बच्चों। इस रेफरल कोड को अगर आप यूज करते हैं ना, तो मेरी मेंटरशिप आपको मिलेगी जब तक नीट एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम होने के बाद भी मैं काउंसलिंग में भी आपके साथ रहूंगा। फिजिक्स में तो आपकी हेल्प करने ही वाला हूं, बायो केमिस्ट्री में भी मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और जब आपको इन बायो केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं अप्रोप्रिएट टीचर से, एजुकेटर से आपको कंसर्न कराकर आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूंगा। और हाँ जी बच्चों, तो ये मेरा रेफरल कोड आप याद रखिए बच्चों। साथ में हर चैप्टर के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, इसके अलावा जितने भी डीपीपी हैं वो सब पीडीएफ की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे बच्चों। अब आपके पास यहां पर स्टार्ट होता है एसएचएम का दूसरा सेशन बच्चों। एक सुबह सेशन हम ओवर कर चुके हैं। हाँ जी आकाश शाह जी, कहां चले गए थे? हाँ जी यश शाह, जब आप अनअकैडमी चैनल पर आते हैं तो आपने बोला था ना कि सर आप मुझे पहचाने कि नहीं, तो मैं पहचान गया था आपको। तो ये पहला क्वेश्चन अब शुरू होता है बच्चों। हाँ जी, गुड इवनिंग पीयूष जी। हाँ जी परमार जी, गुड इवनिंग सबको। बोलो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है यहाँ। यस, वेरी गुड, फटाफट आंसर दे रहे हैं जी। क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा बच्चों, सबको पता होना चाहिए कैसे आया आंसर आपके पास। यहां x इज इक्वल टू क्या है? हाँ जी, x इज इक्वल टू क्या है? a साइन ओमेगा टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और dx बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन a ओमेगा cos ओमेगा टी, ये होता है वेलोसिटी। पक्का ना? और क्या है एक्सेलरेशन? वो होता है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। तो चेक करना बच्चों, किसमें किसमें? वेलोसिटी में और इसमें। साइन और कॉस में कितने का फेज डिफरेंस होता है? पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है बच्चों। तो आपके पास ये डेल्टा फाई का वैल्यू किसके लिए? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना होगा? हाँ जी, नेटवर्क स्लो नहीं है जी, बिल्कुल सही, तुरंत आ रहा है। हाँ जी, स्लो नहीं है इधर से। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कितने का फेज डिफरेंस है? पाई/2 का फेज डिफरेंस है। पाई 1/2 को उसने क्या लिख दिया है? 0.5 1/2 को। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? आया समझ में? यस, बिल्कुल सही है जी माही परमार जी। तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ये आपको याद भी रखना चाहिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। हाँ जी, ओके ओके मिस्टर आकाश शाह, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन आपका, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ये
हाँ जी, क्लियर है जी, बहुत अच्छी बात है परमार साहब, और बोलिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, 2007 में आया था। यस मिस्टर पीयूष, परमार साहब ने भी सही आंसर दिया है। चलिए बच्चों, कैसे होगा चेक करना। देखो बच्चों, ऊपर जाएगा, जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है ना, कितना होता है एम जी प्लस ए, कौन सा एक्सेलरेशन है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन पे ये पता है ना नेट फोर्स क्या हो जाता है, ऊपर लिफ्ट जाती तो वेट जी प्लस ए। ये क्या कह रहा है, वो वेटलेसनेस कब फील करेगा, तो पहले तो एम जी पक्का प्लस यहां एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दो, एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव माना गया बच्चों, कैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये जीरो है बच्चों। तो उठा के आपसे क्या पूछा है, ए पूछा है, तो एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, यस एम ओमेगा स्क्वायर ए होगा, के एक्स नहीं मिस्टर, के ए एम्पलीट्यूड, ध्यान रखना, मास एम ओमेगा स्क्वायर की जगह, क्योंकि वहां मास नहीं दिया है बच्चों, मास दिया है पर वो के की फॉर्म में, तो इसे एम ओमेगा को क्या लिखते हैं, के। तो ए क्या होगा बच्चों, एम्पलीट्यूड पूछा है बच्चों, ना कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एम जी बाई के, पक्का ना। हाँ जी, तो क्या आएगा, मास दिया है कितना 2 किलोग्राम, जी है आपके पास 10, के का वैल्यू है 200, तो इट इज 1/10 मीटर में, तो इट इज 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर बच्चों, बोलो ना बच्चों, यस आंसर इज थर्ड बच्चों। क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं जी, हमारा तो बिल्कुल 3, आपके स्क्रीन पर 3 आ रहा है। बिल्कुल सही है, नेट बहुत अच्छा है, आपकी साइड पे हो सकता है बच्चों। हाँ जी, हो सकता है आपकी साइड पे थोड़ा स्लो हो, मेरी साइड पे नहीं है। अगर मेरी साइड पे होता ना तो सबको स्लो मिलता, आकाश शाह जी। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन लेट देख सकते हो, उसमें क्या है। यस, माही परमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चेक करना बच्चों, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यू किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर, तो u1/u2 क्या होगा, x1/x2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, बोलो जी, u1 क्या होगा, u है, u2 फाइंड करना है, x1 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में भर सकते हैं यहाँ, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। हाँ जी सही है जी, पीयूष जी पक्का, यस, तो u/u2
क्या होगा 1/4 का होल स्क्वायर बच्चों। तो ये कितना हो गया 1/16। यस u2 इज इक्वल टू कितना होगा 16 टाइम्स ऑफ u होगा बच्चों। यस आंसर इज थर्ड बच्चों। ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको, आया समझ में। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्का क्या? हाँ जी आकाश शाह जी सही हो गया नेटवर्क, हो जाएगा धीरे धीरे, अब यूज करते हैं ना स्पीड बढ़ जाता है। ये अगला क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों। अब ये AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। ये चेक कीजिएगा बच्चों। कल मेरी 4 क्लासेज है बच्चों। कितने बजे? 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे स्पेशल। वो भी किस पर? अनअकैडमी के ऐप पर। 10, 12, 6, 8 आप सब सादर आमंत्रित हैं। और पता है वहां पे क्या बताऊंगा? ऐसे क्वेश्चन जो देखते ही आंसर देना है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो टाइम बचाते हैं एग्जाम में, साथ में हाई स्कोर क्वेश्चन है। क्यों? उनका आंसर कभी गलत नहीं होता बच्चों का। हाँ जी, तो कल आपको स्पेशल क्लासेस में सादर आमंत्रित हैं अनअकैडमी के ऐप पर। 10 बजे सुबह, 12 बजे शाम को, 6 बजे, 8 बजे। बोलो जी बच्चों। इजी है बच्चों। मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी क्या? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती जी। अब x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पर, v मैक्सिमम ओमेगा ए होगा। तो ओमेगा निकलेगा पहले, तो ये होगा v मैक्सिमम अपॉन एम्पलीट्यूड। बोलो ना बच्चों, ये 2 पाई f के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी पूछिए बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? v मैक्सिमम अपॉन क्या होगा? 2 पाई a होगा। v मैक्सिमम ऊपर से चुराया, कितना है? सेंटीमीटर में ही ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v मैक्सिमम है 31.4, ये 2, ये 3.14, और a कितना? 5 है बच्चों, ये 10 टाइम्स। यस आंसर इज 1 हर्ट्ज। वेरी गुड परमार साहब ने और सबने। पक्का क्या? पीयूष जी ने सही आंसर दिया था। हाँ जी 9 सेंटीमीटर। यस वेरी गुड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां गए वो शाह साहब? हाँ जी बच्चों। इनकरेक्ट पूछा है जी, ध्यान रखना। थोड़ा धीरजता से पढ़ा करो क्वेश्चन को। करेक्ट नहीं पूछा है।
ये स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ जी बच्चों, नॉट करेक्ट में क्या आएगा? पार्टिकल ऑलवेज रिमेन टू सेम। बिल्कुल सही बात है। क्यों? नेट एनर्जी क्या होती है एसएचएम की? सबको पता है, हाफ के स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं बच्चों, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट है क्योंकि ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती। सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग नाम ही उसका रेस्टोरिंग। रेस्टोरिंग का मतलब होता है बच्चों, जो रेस्ट कंडीशन है ना, मीन पोजीशन की ओर होता है। पार्टिकल उधर जा रहा है ना, तो भी एफ इधर होता है, और उधर जा रहा है ना, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है बच्चों, बट फोर्स तो हमेशा मीन पोजीशन की ओर ही लगता है। नाम ही उसका क्या है? रेस्टोरिंग। रेस्टोरिंग का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन की ओर लगने वाला, रेस्टोरिंग टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन है? मीन पोजीशन। हाँ जी, वेलोसिटी हमेशा, अब पार्टिकल इधर आ रहा है ना, वेलोसिटी उधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। वेलोसिटी इधर है तो ये स्पीड बढ़ाएगा, सपोर्ट कर रहा है, यहां अपोज कर रहा है। हाँ जी, रेस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के एक्स होता है, तो ये मैक्सिमम होता है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर। डायरेक्शन भी लें तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, साइडों में। हाँ जी, बट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, जब फोर्स मैक्सिमम हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होगा बच्चों, और एक्स जीरो होगा तो बताओ मैक्सिमम हो सकता है क्या एक्सेलरेशन? नहीं होगा। नहीं होगा तो ये गलत है, ये तीनों सही है। तो गलत पूछा है तो आंसर क्या होगा? 4 होगा बच्चों। यस, क्लियर है बच्चों? आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, AIPMT 2004 का क्वेश्चन है बच्चों। AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। यस, परमार साहब आज फुल फॉर्म में है जी, एकदम झटाझट, फटाफट। यस, एकदम फुल फॉर्म में लग रहे हैं। तो कहां गए शाह साहब? लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है जी। रिकॉर्डिंग देख लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, क्या होगा? पार्टिकल मूव कर रहा है स्पीड से, तो क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी में चेंज पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। थोड़ा हिंट दे दूं? पक्का क्या? चेक करना बच्चों, कौन सी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर है यहां। यस, ये किसमें बदल जाएगी? स्प्रिंग की। पूछा है कंप्रेशन। दोनों इक्वल होंगे ना, एनर्जी कंजर्वेशन। हाफ, बोलो ना बच्चों, हाफ कैंसिल हो गया। एक्स पूछा है तो एक्स स्क्वायर होगा एम बाई के वी स्क्वायर। तो एक्स क्या होगा? वी को आगे ले आओ,
यस, v लिखो जी वहां से। कितना दे रखा है? 1.5, मास 0.5, के 50। तो क्लियर है ना बच्चों? ये पॉइंट हटा तो ये 500, 1/100, 10, ये तो कितना आएगा? ये मीटर में आया। हाँ जी, तो x कितना होगा? पक्का? 0.515 मीटर बच्चों। आंसर इज फोर्थ बच्चों। क्लियर है सबको? बढ़े आगे? चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, यस, 2004 का क्वेश्चन है। टू 2004 का क्वेश्चन है बच्चों। बोलो जी। बोलो ना बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड बच्चों। गोदारा जी क्या कर रहे हो? क्या होता है? देखो, फिजिक्स में तीन लोगों का कॉम्बिनेशन एक जैसा है। के, कैपेसिटेंस, बल्ब की पावर, इनका कॉम्बिनेशन एक जैसा है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का एक जैसा है। हाँ जी, तो कैपेसिटर के जैसे कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग का, तो क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सीरीज में जोड़ा तो जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ता है ना, वैसे जुड़ेगा। हाँ जी बच्चों, क्या होगा? 1/k इज इक्वल टू, यस, 1/k2। सोल्व करेंगे k को तो क्या आएगा? जैसे R1 R2 अपॉन, और मैं एक ही कॉम्बिनेशन याद रखता हूं बच्चों पांचों में से, रेजिस्टेंस का, तो इंडक्टेंस उसका भाई है, और कैपेसिटेंस बल्ब की पावर, और स्प्रिंग कांस्टेंट उसके उल्टे होते हैं। तो एक के साथ चार फ्री। एग्जाम ऑफर है बच्चों। हाँ जी, एक कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहिए अच्छे से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस उसका भाई है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, और बल्ब की पावर का कॉम्बिनेशन एक जैसे होते हैं बच्चों। पक्का? तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? हाँ जी, थर्ड जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब, नहीं जी, आरएल ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है जी परमार साहब। रामलाल नहीं है इधर। आर और एल एक जैसे हैं, पर क्या हुआ? सी गलत हो गया। अच्छा अच्छा, दो बार यहां वी आ गया बच्चों। प्रॉब्लम ये है, ए इज 0, ये ए कर लीजिए बच्चों। क्यों? एक्सेलरेशन के बारे में तो दिया ही नहीं ना, ए नहीं है। परमार साहब सी होगा जी। हाँ, बोनस कर दीजिए। इसमें ये ए वर्ड नहीं छपा बच्चों,
बोनस तो नहीं है, अभी अपन तो लाइव पढ़ रहे हैं ना। ये ए आएगा बच्चों, ये ए है। तो चेक करो बच्चों क्या होता है एसएचएम में, ये मीन पोजीशन चेक करो। ये x इज इक्वल टू 0 पर v मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मिनिमम होता है 0, और x माइनस ए v 0 होता है, a मैक्सिमम होता है, दोनों साइड मैग्नीट्यूड में। हाँ जी, वेलोसिटी 0, ये पक्का ना बच्चों? इसलिए आंसर थर्ड जाएगा। परमार जी ने भांप लिया था पहले ही कि इधर ए है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब, यस मिस्टर पीयूष, फटाफट आंसर दे रहे हो, बिल्कुल शानदार। AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चेक करना बच्चों, यहां एक्चुअली जब x कांस्टेंट है ना बच्चों दोनों स्प्रिंग का, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और जब फोर्स कांस्टेंट है तो यहां x कांस्टेंट होगा। कैसे? इसको जितना खींचोगे ये भी उतना ही खींचेगा, तो ये उसके जैसा ही कॉम्बिनेशन है ये यस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी पटेल साहब, आप भी पधारे क्या बहुत दिनों के बाद? ये और ये एक जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, इनमें x कांस्टेंट है, फोर्स अलग अलग है। जैसे वहां होता है ना पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट अलग अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये तीनों सेम है। पक्का क्या? हाँ जी पटेल साहब, बिल्कुल सही है, आते ही हंगामा। तो क्या होगा के नेट, यहां पैरेलल में सीरीज जैसा होता है, कैपेसिटेंस का भाई है के। हाँ जी, तो ये के, ये 2k, तो कितना हो गया 3k, ये के नेट की वैल्यू है। और फ्रीक्वेंसी उल्टा चलता है बच्चों, क्या 1/2 पाई, क्या किरायादार अपॉन मकान मालिक। हाँ, K4 किरायादार, M4 मकान मालिक, और K की जगह क्या भरेंगे 3k। ये K नेट है बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? अरे इनकी बिल्डिंग 2 फ्लोर वाली है। यस, ऊपर किराएदार है, नीचे मकान मालिक। K4 किराएदार, M4 मकान मालिक। सो आंसर इज थर्ड। बिल्कुल पटेल साहब ने सही आंसर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये है आपके लिए।
हाँ जी बच्चों, किसमें कट किया? 4 पार्ट में। चेक करना बच्चों, स्प्रिंग है ना? यस, पटेल साहब बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं ये लोग। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो के और एल है ना, वो 1/लेंथ के। ये के कौन है? रिजिडिटी कोफिशिएंट या स्टिफनेस कोफिशिएंट या स्प्रिंग कोफिशिएंट, तीनों का मतलब एक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो लेंथ कितना कट किया? 4 इक्वल पार्ट। तो कितना हो जाएगा? के ऑफ ईच पार्ट, के ऑफ ईच पार्ट। हाँ जी, स्टिफनेस कांस्टेंट 4K हो जाएगा। ये लेंथ कितनी कर दी आपने? L/4। L/4 की तो इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहता है, K इंटू एल। ये कांस्टेंट है, तो 4 टुकड़े करोगे तो L/4 होने से ये 4K हो जाएगा, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं रहेगा। यस, हुक्स लॉ है बच्चों, पक्का ना? तो क्या होगा, एक 4K के नहीं रहा, 4K हो गया। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी थी पहले से? 2 पाई चौकीदार मकान मालिक अपॉन किरायादार। तो नया टी डैश क्या होगा? 2 पाई मकान मालिक तो वही है, किराएदार 4K हो गया जी। किराएदार बदल गया, तो क्या होगा? 2 पाई, 4 बाहर गया तो 2, फिर वापस मकान मालिक अपॉन किराएदार। ये पुराना वाला टी है बच्चों, ये देखो ऊपर लिखा है, यहां से चुरा कर यहां रख दो तो कितना आएगा? यस, हाँ जी बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू होता है। AIPMT 2003 का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, यू क्या होगा? यस, वेरी गुड, बहुत सही, सबने सही आंसर दिया है। परमार साहब ने, गोदारा जी ने, पीयूष जी ने। बोलो बच्चों, क्या होता है यू? हाफ KX²। हाँ जी पटेल साहब, चेक करना। तो यू किसके प्रोपोर्शनल है? X²। यस, क्या होगा? होल स्क्वायर। U1 यू है बच्चों, U2 पूछा गया। X1 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करना है बच्चों। तो 1/5 का स्क्वायर 1/25। तो U2 क्या हो गया? यस, यस, हाँ जी, यस, वेरी गुड, आंसर इज 4। बिल्कुल सही है पटेल साहब। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए।
बोलो बच्चों। यस, पटेल साहब तो छाए हुए हैं आज। बिल्कुल सही है। ये SHM देखो जी वापस, ये x इज इक्वल टू -a, ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, +a। पक्का। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, जबकि दोनों जगह u मैक्सिमम होगा क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। बोलो ना बच्चों। तो 0 से +a और 0 से -a, तो पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो पोजीशन है वो क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो +a भी हो सकता है और -a भी हो सकता है बच्चों। हाँ जी, किसकी बारिश हो रही थी पटेल साहब? गुजरात के हो क्या पटेल साहब? तो +- होगा। बिल्कुल सही है बच्चों। क्वेश्चन की बारिश नहीं जी, वो बारिश नेचुरल की बात कर रहे हैं, मानसून भी तो है। हाँ जी बच्चों। अच्छा, गुजरात से हो? केम छो, मजाમાં છો? શું ચાલે છે? શાંતિ છે? અત્યારે તમારો SHM પતી ગયો, પોતાની ક્લાસ છે, બધો આપોની. You know the Gujarati? I know very well. मजामा? चलिए बच्चों, अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। अच्छा प्रजापत साहब, आप भी जानते हो? કેમ છો? મજામાં છો? શું ચાલે છે? શાંતિ છે? અત્યારે તમારો SHM નો ટેસ્ટ પતી ગયો? यस, बिल्कुल सही बच्चों। हाँ जी, यस बिल्कुल सही है। ये किसका क्वेश्चन है? डैम्ड ऑसिलेशन। किसका? डैम्ड ऑसिलेशन बच्चों। क्या होता है डैम्ड ऑसिलेशन में? एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके होता है। पक्का क्या? सुना है क्या? लैम्डा एक्स, एक्स के साथ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 100 के प्रोपोर्शनल है, तो वो बोल रहा है A/A0 का रेशो, ये 100 ऑसिलेशंस के लिए ये कितना दे रखा है? 1/3। तो बोला है 200 के लिए बताओ, तो चेक करना बच्चों। 200 के लिए यहां 200 भर देंगे, उसकी वैल्यू चाहिए, तो बोलो क्या आएगा? ये 100 का होल स्क्वायर है, ये लो, इसका होल स्क्वायर है बच्चों। रुको, इसको ऐसे लिखो, ई की पावर, यस, इसका होल स्क्वायर है। पता है क्या? तो क्या होगा?
1/3 रख दिया मैंने इसका वैल्यू वहां से का होल स्क्वायर। रेडियो एक्टिविटी का जैसा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो कितना आएगा? यस, उससे बोलो 300 ऑसिलेशन पे भी पूछ ले 1/27, 400 ऑसिलेशन पे भी पूछ ले 1/81। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं जी। डैम्ड ऑसिलेशंस का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? ये हटा देता हूं। ये बड़ा इक्वल टू पक्का जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। यस, टू 2002 का क्वेश्चन है। अरे पटेल साहब, अपना ध्यान रखो जी। डिस्ट्रैक्शन वाले फील्ड में मत जाओ अभी 2 महीने। नीट फोड़ के जाएंगे हम। यस पटेल साहब, फटाफट आंसर देते हो आप। चेक करना बच्चों। फिर आ गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन है ये? कौन है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्स कांस्टेंट होता है, फोर्स अलग अलग। क्योंकि एक्स कांस्टेंट होता है, फोर्स अलग अलग। चेक करना बच्चों। हाँ जी, तो क्या होगा यहां? के का वैल्यू k1 प्लस k2 होगा बच्चों। अब टाइम पीरियड क्या है याद है ना आपको? 2 पाई रूट मकान मालिक अपॉन किरायादार। तो टी किसके प्रोपोर्शनल है? 1/√k। तो रूट के किसके प्रोपोर्शनल है? 1/t। तो k किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर कर दिया। यस, टी स्क्वायर। अरे बोलो ना बच्चों। तो k नेट की जगह 1/t नेट, तो उसका नाम 1/t0 लिख दिया। टोटल वाला, ये k टोटल वाला है तो t0 का स्क्वायर भी टोटल वाला k। और k1 की जगह यस, अब उसको उसने माइनस में लिख दिया सारी पावर को ऊपर ले जाके। वैसे है ना, इस फॉर्म में लिखता ना ज्यादा अच्छा होता बच्चों। अभी तो इसे लिख देता हूं, फिर एक और फॉर्म भी बताऊंगा। यस, हाँ जी, ऐसे हो गया। पर ये भी आंसर था इसका। ऐसे लिख दूं क्या? t0 देखना क्या होगा? t1 t2। यस, कुछ समझ आए क्या बच्चों? ये भी आंसर है। ठीक है परमार साहब, मैं गुजरात में सर्विस किया हूं 2000 में। उधर से सीखा है मैंने सब। पक्का क्या? थैंक यू वेरी मच परमार साहब। क्लियर है सबको? आया समझ में? ये सेकंड वाला भी ध्यान रखना, ये भी आंसर हो सकता है। कैसे किया?
ये एलसीएम लिया इनका, यस, 1/t² की वैल्यू, तो ये t2² प्लस t1² हो गया, तो t0 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ जी, अहमदाबाद में, अंबाजी में पोस्टेड था मैं, टेलीकॉम में। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन शुरू होता है अब। एफ उड़ गया है बच्चों, परफॉर्मिंग, यस, एफ, टोटल एनर्जी, ओहो, जालोर के हो, जालोर वालों को गुजराती आती है जी, उधर बहुत फैमिली रहती है, मारवाड़ी लोग, यस, पटेल साहब ने आंसर दिया है। क्या होता है टोटल एनर्जी? यस, क्या होगा? ये भी लिख सकते हो। कैसे आया, थोड़ा वो भी देख लो। हाफ के एक्स स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो के प्लस यू, ये होती है टोटल एनर्जी। तो कितना आएगी, सम आप करोगे तो आंसर इज बी बच्चों। हाँ जी बच्चों, ओके, बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं गुजरात के, लड़ाई नहीं करते कभी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पक्का? चलिए तो, ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यस, पीयूष जी ने बिल्कुल भाप गए वो। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। क्या, पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, स्विंग में चाइल्ड क्या हो रहा है, बैठा हुआ है, अब खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया बच्चों। लो देखो, ये झूला है जी, थोड़ा अच्छा बनाए, ये स्विंग है आपका, झूला। क्या हुआ, स्टैंड अप हो गया, ये तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया बच्चों, नीचे बैठा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं, जो सिंपल पेंडुलम है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। बोलो ना बच्चों, तो L क्या हो गया, कम हो गया,
क्यों? बिकॉज डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सस्पेंशन पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास. हाँ जी, distance is taken from the suspension point to center of mass. So center of mass is shifted upwards, so effective length is decreased, so that's why the time period is decreased. हाँ जी, थोड़ा और बताऊं क्या करना चाहिए? झूले में क्यों झूलते हम? एक्चुअल में जितनी देर हवा में रहेंगे उतना मजा ज्यादा आएगा. मजा मतलब एंजॉयमेंट. हवा में रहने में तो एंजॉयमेंट आता है. तो क्या करना चाहिए? पहले खड़े रह के झूले ले लेना चाहिए, तो फिर झूले में बैठ जाना चाहिए. जिससे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा हवा में रहने का, और हवा में रहने का टाइम पीरियड बढ़ेगा तो मजा ज्यादा आएगा. लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है. पहले बैठा हुआ था, बाद में खड़ा हो गया, तो उसे ज्यादा मजा नहीं आएगा. हाँ जी, तो आंसर क्या जाएगा यहां? डिक्रीज्ड. बोलो ना बच्चों, ये ध्यान रखना. सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड. बोलो ना. हाँ जी, ये सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन नहीं हुए थे. अभी 2 सेशन और लेंगे एसएचएम के. कुछ पार्ट अनकवर रह गए हैं. पक्का क्या बच्चों? तो कल मुझे मिलोगे आप सब कितने बजे? कितने बजे मिलोगे? 10 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे? नहीं जी, 5 बजे नहीं, शाम को 6 बजे. 10, 12, 6, 8 वो बताऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ये हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चों, पर आपको नहीं 10, 12, 5, 7 नहीं, 10, 12, 6, 8. पीयूष जी गलत लिख रहे हो जी टाइम. पर 10, 12, 6, 8 यस. पर मैं जो बता रहा हूं वो समझना. वो क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, पर आपको पहले से मालूम होंगे ना, तो नीट में स्कोर भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आंसर पहले से याद है. साथ में टाइम बचाएंगे किन क्वेश्चनों के लिए? जो हार्ड क्वेश्चन आए हैं उनके लिए. तो हमने सेशन रखा है कल स्पेशल क्लासेस का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज द हाई स्कोरिंग क्वेश्चन आल्सो. Frequently asked question, that is also the high scoring question. हाँ जी बच्चों, तो कल मिलते हैं हम कितने बजे? क्लियर है सबको? आया समझ में? तो इस चैनल को पहले लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिसने भी नहीं किया है. परमार साहब आप भी नए हो सकते हो. पक्का क्या? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा रेफरल कोड याद रखिए बच्चों. जीएस सर. ये आपको मेरा रेफरल कोड याद रखना है, जीएस सर. 2 फायदे हैं. आज नहीं है जी 9 PM पर. परमार साहब आज स्पेशल क्लास कल 4 है ना, आज नहीं रखी है. ट्यूसडे को रखेंगे अब स्पेशल क्लास. आप सादर आमंत्रित है ट्यूसडे को. पक्का? चलिए बच्चों, ट्यूसडे को, मंडे को भी रख सकते हैं 9 PM पर. स्पेशल क्लास रख लेंगे एक. हाँ जी, मंडे ट्यूसडे को आप कहेंगे तो अच्छे टॉपिक लेके आ जाते हैं 1-2. हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो एक बार और बोलूंगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. और ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है किसका? अकेडमी, अन अकेडमी का.
हाँ जी, एक चैनल तो है लेट्स क्रैक नीट यूजी, ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है अनअकैडमी का, नया चैनल है। तो अभी धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ रही है इसकी। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरा रेफरल कोड तो आपको पता ही है। तो इस मिलने से क्या फायदे हैं, मैं आपको 10 डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं मेरी मेंटरशिप की। मेरी मेंटरशिप में फिजिक्स पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपका फिजिक्स अच्छा करके छोड़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी आऊंगा। मैं थियरी पढ़ाता हूं ना, जैसे आज मॉर्निंग में 12 बजे क्या पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मैंने लेट्स क्रैक नीट यूजी पर पढ़ाया था। हाँ जी बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों।